हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड 3 तरह के स्कैम हो रहे हैं मार्केट में अभी, बहुत खतरनाक वाले। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी उन स्कैमों से बच के रहें। और एक फ्रेंडली एडवाइस कि भैया चांसेस हैं कि आपके एसएसडीज के प्राइसिंग बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी हाल फिलहाल में बिल्ड करने वाले हो या कुछ टाइम बाद बिल्ड करने वाले हो और अच्छी प्राइस में कहीं एसएसडी मिलती है तो बाय कर लो। ये एक एडवाइस है, ठीक है। दूसरा, स्कैम्स के ऊपर चलते हैं। और ये बहुत खतरनाक स्कैम्स हैं, तुम देखोगे ना तुम्हारा मतलब खोपड़ी खुल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो वीडियो को जो है वो लाइक वाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि उनके साथ स्कैम ना हो। बात करते हैं पहले स्कैम की, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहला स्कैम, ये तो मैंने रिसेंटली अभी तुमने जो है वो अभी लेटेस्टली मैंने खुद एक वीडियो में देखा और ये बहुत समय से हो रहा है। मैं इसको स्कैम नहीं बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा कि माइंड मैनिपुलेशन। और स्कैम भी काइंड ऑफ हो रहा है, बट आजकल ये क्योंकि ज़्यादा हो रहा है बिकॉज आजकल हार्डवेयर की जो भी कमियाँ जो तुम्हें तुम्हारे पीसी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो आजकल तुम्हें शॉर्ट सप्लाई है, उस चक्कर में आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है ज़्यादा? सबसे पहला तो ये हो रहा है कि जो तुम्हारे रिटेलर्स हैं, जो तुम्हारे ऑनलाइन जो भी तुम्हारे पोर्टल्स हैं जहाँ से तुम पीसी पार्ट्स बाय करते हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉम्बोज वॉम्बोज डील बहुत निकाल रहे हैं कि ये मदरबोर्ड ले लो, इसके साथ ये पावर सप्लाई फ्री, ये ग्राफिक कार्ड ले लो, इसके साथ पावर सप्लाई फ्री। और इसका ये क्या कर रहे हैं कि देखो, ये तुमने रिसेंटली अभी देखा भी होगा, ठीक है। अभी एक और चैनल ने इसको कवर करा, नाम नहीं लूंगा मैं, वेस्टर्न चैनल ने कवर करा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राफिक कार्ड क्योंकि सबको चाहिए, ठीक है, उसके साथ वो पावर सप्लाई सस्ते में निकाल रहे हैं कि ये पावर सप्लाई और ग्राफिक कार्ड का कॉम्बो खरीद लो। और वो पावर सप्लाई है एकदम वाहियात, और वो थी कोई गीगाबाइट की 750 वाट की पावर सप्लाई, जिसको कि मैं मना भी करता था आपको लेने को। लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं कि कौन सी पावर सप्लाई अच्छी है कौन सी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि अभी लोगों को ग्राफिक कार्ड चाहिए तो अभी क्या है कि बेकार पावर सप्लाई वैसे तो बिक नहीं रही, तो आप कैसे बेचेंगे? ऐसे करके बेचते हैं, कॉम्बो में ले लो, ठीक है। अब बंदे को ग्राफिक कार्ड तो चाहिए ना भाई, तो अब बंदे को पावर सप्लाई मिल रही है कॉम्बो में तो मजबूरी में वो लेगा ही लेगा। यही सेम चीज़ तुम लोगों, अगर तुम फेसबुक ग्रुप्स या कहीं पे एक्टिव हो, तुमने देखा होगा कि तुम्हें सीपीयूज के साथ एआईओ का कॉम्बो मिल रहा था, 120 mm के एआईओ, ठीक है। एक Ryzen 9 के साथ एक 240 mm का एआईओ, ठीक है, वो भी चीप 240 mm का एआईओ मैं बोलूँगा। फिर उसके बाद तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि तुम मदरबोर्ड के साथ तुम्हें पावर सप्लाई के कॉम्बोज देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बोज तुम्हें देख रहे होंगे, और ये सब होते हैं स्टॉक क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बेकार प्रोडक्ट्स होते हैं। जनरली कुछ कंपनी अच्छी डील्स भी देती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार बेकार डील मिलती है, ठीक है। लेकिन जनरली ये लोग क्या करते हैं, बेकार प्रोडक्ट जब बिक नहीं हो रहा होता तो उसको क्लीन करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री क्लीन करने के लिए कि भाई जैसे तैसे निकल जाए सामान, और ये करने के लिए ये इस टाइप के टैक्टिक्स आजमाते हैं और ये काम करती हैं। आप में से कई लोगों ने बाय किया भी होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई करता है, बट ये चीज़ हो रही है और प्लीज़ अवेयर रहो, बच के रहो, सतर्क रहो। और दूसरा जो स्कैम हो रहा है ना, ये इतना मैं बोलूँगा ये इतने टाइम से हो रहा है और इतना खतरनाक लेवल का स्कैम है, तुम पागल हो जाओगे। पहला तो ये इन्वेंट्री वाला मैंने तुम्हें बोल दिया, भाई इस चीज़ से बच के रहो। अगर तुम ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हो, कुछ भी बाय कर रहे हो, तुम्हें कोई कॉम्बो में डील मिल रही है तो देख लो कि जो कॉम्बो वाला प्रोडक्ट है वो तुम्हारे लिए सही है नहीं है, ठीक है। अगर तुम कॉम्बो में ले भी रहे हो कोई प्रोडक्ट तो उसको सेपरेटली ट्राई करो कि उसको सेल करके कोई ढंग का ले लो। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने कॉम्बो में कोई पावर सप्लाई ले ली, मिल गई गलती से, तो आप ट्राई करो कि उस पावर सप्लाई को अच्छे खासे रेट में निकाल दो या बेच दो और ढंग की चीज़ खरीदो, ठीक है। या कोई एआईओ सस्ता सा मिल गया, उसको बेच दो और ढंग का एआईओ खरीदो, क्योंकि एक बेकार चीज़ तुम्हें फ्यूचर में नुकसान भी दे सकती है। लाइक तुमने एक बेकार पावर सप्लाई खरीदी हुई है, वो हो सकता है तुम्हारे पीसी में कुछ डैमेज कर दे, ठीक है। उससे अच्छा है कि उसको बेच दो और ढंग की खरीद लो, ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ लग भी गई तो। या फिर एक बेकार एआईओ है तो इससे अच्छा है कि तुम्हारा सीपीयू 80-90 डिग्री पे हो, बूस्ट ना कर रहा हो ढंग से, उससे अच्छा है कि उस एआईओ को जिसको ज़रूरत है बंदे को, ठीक है, कोई Ryzen 5 वाला Ryzen 3 वाला बंदा, उसको बेच दो, ठीक है, और अपने लिए अच्छा एआईओ खरीद लो, ठीक है। कोई अच्छा मदरबोर्ड खरीद लो अपने लिए। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो सीपीयू वीपीयू के साथ मदरबोर्ड के कॉम्बो दे रहे हैं। Ryzen 5 के साथ जो है वो एक गंदा सा i3 पता नहीं कौन सा, मतलब लो एंड बेकार बिना वीआरएम हीटसिंक वाले मदरबोर्ड जो है वो सस्ते में निकाल रहे हैं। तो ये हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है ना, ये तुम में से वो लोग को पता होगा जो लोग फेसबुक ग्रुप्स पे एक्टिव हैं। और मेरे को ना पहले लगता था कि चलो ये नॉर्मल है, बंदा अपना सामान बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैंने रिसेंटली कुछ शिनानिगन्स देखे ना इन कंपनी वालों के, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इतना भयंकर स्कैम हो रहा है। क्या हो रहा है कि देखो, जितने भी तुम्हारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पोर्टल्स हैं, इंस्टाग्राम को छोड़ देते हैं, फेसबुक पे मेजॉरिटी, क्योंकि फेसबुक का बहुत बड़ा मार्केट है ये ग्रुप्स पे सेल करने का। तुम्हारे कई यूट्यूबर्स हैं, मेरा खुद का फेसबुक पे ग्रुप्स है, कुछ और इन जनरल ग्रुप्स हैं जहाँ पे हज़ारों में मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हज़ारों में मेंबर्स है तो भाई मतलब बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है। लोग इंक्वायरी करते हैं कि भाई मुझे ये सीपीयू चाहिए, ये ग्राफिक कार्ड चाहिए, मुझे ये चाहिए, किसी के पास है तो है। इतने सारे सेलर्स बैठे हुए हैं फेसबुक पे, वो अपनी अपनी प्राइस बताते हैं कि हाँ मैं इतने का दे दूंगा, मैं इतने का दे दूंगा, ठीक है। और बहुत बड़ा मार्केट चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वेबसाइट्स पे अमेजोन पे अलग बिकता है और ये फेसबुक पे अलग ही मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को उस मार्केट से प्रॉब्लम नहीं है, बेचो भाई, तुम्हें जहाँ बेचना है बेचो। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है कि जो फेसबुक पे अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे जितने अकाउंट्स हैं उनमें से कई सारे लोग, कई क्या 90% लोग जो तुम्हें भरे हुए मिलेंगे जो कि सेलर्स हैं, उनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी ब्रांड से एसोसिएटेड होगा। या तो वो उस ब्रांड का पीआर होगा, या फिर वो उस ब्रांड का एक सेल्स में कहीं मैनेजर होगा, या मतलब वो ब्रांड में काम करने वाले बंदे होंगे। मैं डीलर्स और रिटेलर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। डीलर्स और रिटेलर्स तो अलग होते हैं कि मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मैं XYZ ब्रांड को बेचता हूं, ठीक है। मैं एक दूसरा रिटेलर हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो XYZ दूसरे ब्रांड को बेचता हूँ, ठीक है। इनकी मैं बात नहीं कर रहा, इनका तो है चल भाई कि मैं दुकानदार हूँ, मैं एसूस का सामान बेचता हूँ तो मैं एसूस के मदरबोर्ड आपको रिकमेंड करूंगा। अगर कोई बंदा मुझे पूछता है कि B450 मदरबोर्ड बताओ तो मैं एसूस का बेचता हूँ तो मैं तो एसूस का ही बोलूंगा उसको लेने को। अगर मैं दुकानदार हूँ जो एजरॉक का मदरबोर्ड बेचता है तो भाई अगर कोई बंदा मुझे बोलेगा कि एक B450 मदरबोर्ड चाहिए तो मैं एजरॉक का ही बोलूंगा, क्योंकि मैं उसी में डील करता हूँ। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो सेपरेट है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रांड में जो काम करते हैं बंदे। तो ये जो ब्रांड वाले बंदे ये बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। अभी स्कैम से मेरा मतलब ये नहीं कि लोगों के पैसे लेके भाग रहे हैं, स्कैम से मेरा मतलब ये है कि अब फेसबुक ग्रुप्स पर ना इंक्वायरी डलती है। इंक्वायरी का मतलब लोग पूछते हैं कि भाई मेरे को एक 3060 लेना है, या फिर मुझे एक B450 मदरबोर्ड लेना है, या X570 मदरबोर्ड लेना है, ठीक है। अब बंदे ने ये क्वेश्चन डाला है फेसबुक पे। अब क्या करते हैं लोग, अपने अपने पोस्ट डालते हैं कि हाँ मेरे पास XYZ मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, मैं 15,000 का दे दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है उसको मैसेज करके कि मेरे पे ये वाला मदरबोर्ड पड़ा है, मैं इतने में दे दूंगा, या मेरे पे इतना मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, मैं इतने में दे दूंगा। ये नॉर्मल है, चलता है, बोली लग रही है, जिसको सस्ता मिलेगा, जहां डील मिलेगी बंदा बाय कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं ये ब्रांड्स वाले बंदे, ठीक है। ये ब्रांड्स वाले बंदे क्या करते हैं, अगर आपने बोला कि मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं XYZ ब्रांड का मदरबोर्ड खरीद रहा हूँ, ठीक है, B450 वाला, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये ABC ब्रांड का है, ये XYZ ब्रांड का नहीं, ये ABC ब्रांड का है। अब ये क्या करेगा, ये आपको मैनिपुलेट करेगा, अपने फ्रेंड्स को टैग मारेगा, अपने दोस्तों को टैग मारेगा, और जिन लोगों जो उस ब्रांड से एसोसिएटेड होंगे, उसके डीलर्स होंगे, उनको टैग मारेगा, और टैग मार के या फिर उनको उस पोस्ट का लिंक शेयर करके बोलेगा कि यहाँ पे अपने बोर्ड की अच्छाई करो या दूसरे बोर्ड की बुराई करो, ठीक है। और मैंने तो यहाँ तक गिरे हुए लोग देखे हुए हैं कि अगर तुमने किसी मदरबोर्ड का नाम ले लोगे ना कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए XYZ, मैं नाम लूंगा तो फिर मैं मदरबोर्ड ब्रांड्स का मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो फिर उन लोगों का एग्जैक्ट नाम ही सामने आ जाएगा। तो मैं XYZ और ABC करके बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे सीन क्या होता है कि अगर तुमने एक अच्छे मदरबोर्ड को लेने के लिए तुम कन्विंस हो, तुमने सोच रखा है कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये XYZ मदरबोर्ड लूंगा, ये मेरा अच्छा मदरबोर्ड है, ये अच्छी VRM वाला है, ये मुझे RGB दे रहा है, जो भी तुम्हारे फीचर्स हैं, मुझे इतने सेटा पोर्ट्स चाहिए, मुझे इथरनेट चाहिए, मुझे 10G चाहिए, वो तुम्हें दे रहा है मदरबोर्ड, वो XYZ ब्रांड का। अब तुमने फेसबुक पे पूछ लिया कि ये XYZ ब्रांड का जो मदरबोर्ड है ये मुझे सबसे सस्ता कौन देगा। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि नॉर्मली जो लोग हैं वो तुम्हें जो है वो अपने अपने बोली लगाते हुए देने चाहिए, मतलब देने चाहिए कि भाई मैं 8,000 का दूंगा, मैं 10,000 का दूंगा, मैं 12,000 का दूंगा, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या करेंगे ब्रांड वाले, ये तुम्हें माइंड मैनिपुलेट करेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं हमारे ब्रांड का लो, ABC ब्रांड का। फिर 10 लोगों को टैग मारेंगे वहां पे जो उस ब्रांड की बुराई करेंगे जिसको तुम लेने वाले हो, कि मैंने इसका लिया था, मेरा एक्सपीरियंस बेकार रहा, ठीक है, या फिर ये जो ब्रांड है ये अच्छा है, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई मैंने जो है वो XYZ ब्रांड इसलिए पसंद करा है क्योंकि मैंने इस यूट्यूबर की वीडियो देखी, या फिर मैंने इस रिव्यूवर की वीडियो देखी, या मैंने ये करा, तो ये ब्रांड वाले लोग क्या करते हैं, ये बिना जाने बिना सोचे बिना समझे बोल देंगे कि ये यूट्यूबर पेड है, या ये यूट्यूबर खराब है, या ये यूट्यूबर ने पैसे ले रखे। और ये इंस्टेंस मेरे साथ भी हुआ रिसेंटली, ठीक है। तो अभी देखो सीन क्या है कि मैं जो है वो आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि भाई देखो ब्रांड वालों से सजेशन लेने की ज़रूरत है नहीं। फेसबुक पे जब भी तुम्हें कोई बंदा किसी मदरबोर्ड को लेके कोई भी सजेशन देता है, या किसी भी कंपोनेंट को, किसी ग्राफिक कार्ड को, किसी CPU को, किसी अब CPU का तो इतना है नहीं, पर CPU में 2 ही तो ब्रांड है, इंटेल AMD, पर तुम्हारे जो और कंपोनेंट्स हैं उनमें तुम्हें कोई भी सजेशन देता है बंदा, प्लीज़ जाके चेक करो उनकी प्रोफाइल में कि क्या वो बंदा एक नॉर्मल यूज़र है या फिर वो बंदा किसी ब्रांड से एसोसिएटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम्हें चांसेस हैं कि ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी ब्रांड से एसोसिएटेड होंगे। अगर वो किसी ब्रांड से एसोसिएटेड हैं तो उनका ओपिनियन लो, उसकी पुड़िया बनाओ, उसे डस्टबिन में फेंको, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल रहा हो, चाहे वो अच्छे मदरबोर्ड के लिए भी अच्छा बोल रहा हो, तो भी उनका ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। चेकआउट करो रिव्यूवर्स को, मैं ये नहीं बोल रहा, मेरी वीडियोस देखो, मेरे ओपिनियंस लो, और यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनके देखो, तुम्हारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सर्विस देखो कि भाई सर्विस किसकी अच्छी है, हमेशा प्राइस पे मत जाओ, सर्विस वगैरह देखो, तुम्हें जो फीचर्स चाहिए वो देखो, और उस हिसाब से बाय करो। वरना तुम्हें इतने भरे भरे लोग मिलेंगे ना जो तुम्हें बेकार मदरबोर्ड को बेच के मतलब एकदम चिपका देंगे माथे पे तुम्हारे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि यूट्यूबर खराब बोल रहा है।
ये रिव्यूअर खराब बोल रहा है, हम सही है। अभी एक बात बताओ भाई, तुम उस ब्रांड में काम करते हो भाई, मैं तुम्हारा ओपिनियन कैसे मान लूँ? ठीक है, तो भाई तुम्हें इतने रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, इतने सारे वो लोग मिलेंगे, और वो सारे ना आपस में फ्रेंड्स होते हैं, जो तुम्हें कमेंट सेक्शन में दिखेंगे ना, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे होंगे कि भाई ये मदरबोर्ड अच्छा है, ये मदरबोर्ड अच्छा है, ये सारे फ्रेंड्स होते हैं आपस में। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो डीएम करके बोल देंगे कि आ जा इस पोस्ट में, आ जा, इसको टैग कर दे या वो कर दे। मैंने बहुत देखा है। जितना हो सके नॉर्मल यूज़र के रिव्यूज़ देखो, इन लोग को इग्नोर मारो, ये लोग का काम है बेचने का, ये बेचेंगे। ठीक है, दूसरा, और ये ज़्यादातर चिंदी ब्रांड ही करते हैं। ठीक है, जो तुम्हें मोस्ट रेप्यूटेड और थोड़े बड़े ब्रांड्स होंगे ना, जिनका नाम है थोड़ा, ठीक है, वो लोग नहीं करेंगे ये। या फिर मैं तुम्हें बोलूँगा जिन ब्रांड्स की वैल्यू ज़्यादा है ना, जो थोड़े नामचीन ब्रांड, नामचीन तो ऐसे सारे ही हैं, पर कैसे बोलूँ मैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा। जिन ब्रांड्स को प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर मैं बोलूँ तुम समझ लो जिन ब्रांड्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अब गूगल कर लो किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं, वो ये काम करते हुए नहीं दिखेंगे तुम्हें चिंदी काम। जो थोड़े नए आए हैं मार्केट में, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, या फिर जो नए एंट्री ले रहे हैं, या फिर थोड़े होते हैं ना जिनकी मार्केट कैप कम है, अब बेचना तो है ही सामान, जो बनाते ही चिंदी सामान है। ठीक है, अब मैं सारे सामान उनके चिंदी नहीं होते, बट मैं समझ जाऊँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो लोग ही ज़्यादातर ऐसी चीप हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट शेयर गेन करना है। ठीक है, और ये चीप तरीके से वो मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं, बिकॉज अगर तुम ज़्यादा सेल्स लेके आओगे तो तुम्हें कंपनी में इंसेंटिव्स मिलेंगे। भाई ऑफ कोर्स तुम सामान बेच रहे हो भाई, तुमने कंपनी के लिए सेल्स लेके आया तो तुम्हें इंसेंटिव्स तो मिलेंगे ना कंपनी के अंदर। तुम्हें ट्रिप्स मिलेंगी, तुम्हें जो है वो प्रमोशंस मिलेंगे, तुम्हें जो है वो मे बी इन सैलरी बेनिफिट्स मिलेंगे, या जो भी चीज़ें हैं तुम्हें वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ तो मैं गीगाबाइट को बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, मैंने नाम नहीं लिया, पर मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ कि बहुत ब्रांड ऐसा करते हैं। और कई ब्रांड ऐसे भी हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं फेसबुक मीडिया पे, पर वो ये सेल्स वेल से मतलब ही नहीं रखते। ठीक है, जो कर रहा है बेचता रहे, बेचते रहे, उनका जो काम है वो उससे मतलब रखते। लेकिन कुछ ब्रांड हैं ऐसे जिनको पता नहीं क्या खुजली रहती है, उनको जो है वो मतलब जो बंदे का डिपार्टमेंट भी नहीं है ना, वो उसमें जाके घुस के सेल्स कर रहा है, वो भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और पूरे थ्रेड चल रहे हैं कमेंट्स के लंबे लंबे, भाई मतलब एक बेकार सी चीज़ है, उसको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और बंदा जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है, जो यूज़र है वो उसको लग रहा है कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ठीक है, ये बंदा तो फलाना फलाना ब्रांड में काम करता है तो ये सही बोल रहा होगा। भाई वो ब्रांड में काम करता है इसीलिए वो गलत बोल रहा है। ठीक है, और मैं मतलब क्या चीज़ बोलूँ, लोगों के लॉजिक इतने खतरनाक होते हैं कि नेक्स्ट लेवल। और तुमको खुद को इस चीज़ से प्रिवेंट करना है। अगर तुम फेसबुक मार्केट प्लेस में जो है वो ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हो, अगर तुम फेसबुक में बायर्स इनसे बात कर रहे हो, ठीक है, इनसे बचो। ये जो कंपनीज के है ना काम करने वाले, इनसे बचो। और जो तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो तुम्हारे सेलर्स हैं, अगेन ये दूसरा पॉइंट है, ये भी कई हद तक बायस्ड होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या बोलते हैं ये खराब होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं एप्पल का फ़ोन बेचता हूँ। ठीक है, कोई मुझे बोलेगा कि भाई 1 लाख के अंदर फ़ोन रिकमेंड करो, तो अब 1 लाख के अंदर तो मैं उसे सैमसंग भी रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई और ब्रांड रिकमेंड कर सकता हूँ, है ना। पर मैं क्या करूँगा, मैं एप्पल का बंदा हूँ, मैं बोलूँगा भाई एप्पल ले। ठीक है, अब एप्पल में खराबी है नहीं है, अच्छा फ़ोन है, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, पर मैं सैमसंग भी कर सकता था ना रिकमेंड, मैं कर सकता था, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एप्पल का रिटेलर हूँ। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखो, जब तुम कहीं पे खरीदते हो, जब तुम कहीं पे ये फेसबुक पे जाते हो, तो देखो कि वो बंदा किस चीज़ों में डील करता है। उसके पुराने पोस्ट देखो कि वो किन चीज़ों का सामान ज़्यादा बेच रहा है मेजॉरिटी में। ठीक है, अगर वो बंदा किसी एक ही कंपनी के ज़्यादा बेच रहा है तो मतलब वो उसकी तरफ बायस्ड है। अगर तुम उससे पूछोगे ओपिनियन कि ये मदरबोर्ड या ये पावर सप्लाई या ये AIO ये अच्छा है नहीं है, तो वो जिस ब्रांड का वो बेचता है वो उसी को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, जनरली उन लोगों से पूछो जो या तो कोई सेलर नहीं है, या तुम्हें लगता है कि ये बंदा जो है वो अनबायस्ड ओपिनियन देगा, बिकॉज उनके पुराने प्रीवियस जो भी उन्होंने चीज़ें सेल करी हैं, जो भी उन्होंने चीज़ें वो करी, उनकी वो पोस्ट में जाके देखो प्लीज़। अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हें मिलेंगे वो चीज़ें। और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं बायस में, कहीं कहीं पे कोई चीज़ें अच्छी बायस होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। और ये तुम्हें खुद का वो चीज़ बिल्ड करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कंपनी वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सेलर्स हैं, ये यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं। तुम यहाँ पे अपना पैसा सेव करने के लिए आए हो कि तुम्हें सस्ते में सामान मिले और अच्छा सामान मिले। वो लोग तुम लोग से पैसा लेने आए हैं, और ऐसे ही इकोसिस्टम चलता है। वो लोग तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है, और तुम लोग उनको पैसा दोगे। लेकिन वो जो बैलेंस है ना बीच का, कि तुम कितना पैसा दे रहे हो और वो लोग तुमसे कितना पैसा ले रहे हैं, वो तुम्हें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे तुमको लूट के। अगर कोई बंदा तुम्हें लूट रहा है ना, तो वो उसकी स्किल है कि वो लूट रहा है, और ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपने आप को लूटने दे रहे हो। ठीक है,
मैं इस बात में उस बंदे को अप्रिशिएट करूंगा कि वो तुम्हें लूट के चला गया, क्योंकि उसके पास उतनी स्किल थी। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें नोटिस करनी है कि भाई वो किसी कंपनी से एसोसिएटेड है नहीं है, वो किसी और ब्रांड से एसोसिएटेड है नहीं है जो अगर तुम्हें इस टाइप के ओपिनियंस दे रहा है। अब इंटरनेट फ्री है, ठीक है, इंटरनेट पे जाके देखो। एक पल के लिए जब तुम रिव्यूवर्स को बायस कह सकते हो कि ये बंदा पेड है, ये बंदा जो है वो इस ब्रांड के जो है वो ज़्यादा वो करता है अपने चैनल पे प्रमोशंस, ठीक है, तो अगर ऐसा इसमें हो सकता है तो तुम मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा काम ही उस ब्रांड में कर रहा है, तो यार तुम उसको ओपिनियन कैसे ले सकते हो? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब जो ध्यान में रखो। और तीसरा सबसे बड़ा स्कैम, नाउ ये जो तीसरा स्कैम है ये जीपीयू यूजर्स के साथ बहुत हो रहा है। अब देखो सीन क्या है कि जितने भी लोग ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि अब जैसे मैंने बोला कि लोग हैं वो आ रहे हैं, वो आप लोग डील करते हो आपस में कि आपने किसी बंदे से पूछा कि भाई तेरे पे 3060 है, तेरे पे 3080 है, 3090 है वगैरह, और उस बंदे ने बोला हाँ है। ग्राफिक कार्ड इतने कम है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सीन क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो है वो बंदे जो है वो एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लोग आपको देंगे, मतलब उनके पास एक कोई फोटो होगी पुरानी सी, ठीक है, जो उन्होंने कभी कहीं से ली है या उनके पास कभी स्टॉक आएगा तो उसकी 2-3 मल्टीपल एंगल से फोटो ले रखी है। आप बोलते हो कि 3080 है तेरे पास, बंदा बोलता है हाँ मेरे पास है, वो आपको फोटो दिखाता है। अब वो फोटो पता नहीं कितने पुरानी है, ठीक है, वो 3080 की आपको फोटो दिखाता है, आपको लगता है कि बंदे के पास है, वो बोलता है कि ठीक है भाई मुझे ये बाय करना है। अभी ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर सीन्स में ये होता है कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी या वो सब करते हो, पर ये आप तब करते हो जब आप किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से बाय करते हो, ठीक है। लेकिन ये फेसबुक ग्रुप्स, क्विकर और ये OLX, इन पे क्या सीन हो रहा है कि बंदा बोलता है कि भाई एक काम करो, आप ना मेरे को 10,000 रुपये एडवांस दे दो, बाकी के पैसे जब आपको कार्ड मिल जाएगा तब देना। अब सुनने में ये सिक्योर लगता है कि भाई ठीक है बंदा ट्रस्टेड है, अभी सिर्फ कम पैसे ले रहा है, जब ग्राफिक कार्ड आ जाएगा तब मेरे को जो है वो जेन्युइन, मतलब ज़्यादा पैसे तब मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसा हो रहा है कि वो आपके 10-15 हज़ार रुपये एडवांस के लेके कट ले रहा है, ना ग्राफिक कार्ड घर पे आ रहा है ना कुछ, और फिर अकाउंट गायब या फिर बंदा रिप्लाई करना बंद। और ऐसा मैंने 3-4 नहीं, मैंने मल्टीपल लोगों के साथ देख लिया अपनी कजरारी आंखों से ये होते हुए, ठीक है। वो लोग ने क्या किया, 3060 वगैरह जैसे कोई मिड रेंज ग्राफिक कार्ड का लिया, ठीक है, 8-10 हज़ार रुपये एडवांस पेमेंट दिया, उसके बाद बंदा गायब, मतलब उसके बाद बंदे का नामो निशान नहीं, कोई रिवर्ट बैक नहीं, कुछ नहीं। और ये एक जगह पे नहीं हुआ, OLX पे चलो ये कॉमन चीज़ है, ये फेसबुक ग्रुप्स पे और ये इन सब जगहों पे भी हो रहा है, ठीक है। और ये जो है वो आप लोगों को खुद को सिक्योर रखना है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर कहीं से ले भी रहे हो तो देख लो पहले बंदा ट्रस्टेड है नहीं है, ठीक है। बंदे के, क्योंकि उनको क्या है, बंदे जो है वो उनको इतनी जल्दी है लेने की, उनको ग्राफिक कार्ड इतनी अर्जेंसी में लेना है, इतने सस्ते प्राइस में लेना है कि आप बंदे जो है वो बोलते हैं कि भाई अब तो मैंने बस कहाँ मैं बंदे को वेरीफाई करने जाऊँ, कहाँ मैं बंदे की पूछूँ कि भाई ये कितना ट्रस्टेड है नहीं है, उससे अच्छा कि जितने में मिल रहा है उतने में ले लो। और उस जल्दीबाजी के चक्कर में जो है वो फिर तुम्हारा जो पैसा है वो फूक जाता है। तो ये 3 स्कैम जिनसे तुम्हें बचना है फिलहाल के लिए अगर तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो। बाकी एडवाइस है कि SSD जो है वो बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करना है कर सकते हो। बाकी अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।